एक और मुद्दा जो है वो सामने आया है। ये जितने भी लोग देख रहे हैं, ये वे लोग हैं जो टूरिज्म विभाग में काम करते हैं और इनको भी जो है सैलरी जो है वो नहीं मिली। अब ये कह रहे हैं हमारे पेंडिंग वेजेस जो है वो क्लियर किए जाए। और देखिए आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब क्या इस खबर के बाद इनके पेंडिंग वेजेस रिलीज होंगे और मुद्दा क्या है वो इन्हीं से हम जानेंगे। बताइए क्या पूरा मुद्दा है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं क्योंकि आप हर वक्त जम्मू कश्मीर के, चाहे वो डेली वेजर्स है, चाहे वो परमानेंट मुलाजिम है, पेंशनर है, उनकी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का जो प्रोटेस्ट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर 2008 में ये लोग एज ए कैजुअल लेवल तैनात किए गए थे। 2013 तक रेगुलर इनको सैलरी मिलती रही और 2013 के बाद इनकी सैलरी बंद कर देगी। और इसके साथ 2017 में इनकी बायोमेट्रिक भी होगी है। उसके बावजूद भी मैं ये सरकार से ये पूछना चाहता हूं, आपने इनकी सैलरी बंद क्यों की? ये जो दबा कुचला डेली वेजर है, जो 15-15, 20-20 साल से ये लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सैलरी बंद करने की क्या रीजन पड़ी आपको? ये लोग काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, 5 अगस्त 2019 के बाद ये स्टेट थी, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया। बड़े बड़े कमेंटमेंट किए गए, सबज बाग दिखाए गए कि हम इनकी रेगुलाइजेशन करेंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करेंगे। लेकिन 7-8 साल का अरसा गुजरने के बाद कोई भी ठोस पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई। चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उसके बाद यहाँ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो भी वजूद में आई। लोगों के साथ बड़े बड़े कमेंटमेंट किए, हम डेली वेजर को सबसे पहले रेगुलाइजेशन करेंगे, हम यहाँ 1 लाख नौकरियां दे देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, 10 किलो राशन दे देंगे। लेकिन चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे यहाँ की चुनी हुई सरकार की बात करें, दोनों फेल हो चुके हैं, दोनों नाकाम हो चुके हैं। जो ये डेली वेजर पिछले 30 सालों से धड़क रहा है, जिसके ऊपर जुल्म और सुतम हो रहा है, लेकिन इनको तस से मस नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे पार्लियामेंट की बात करें या यहाँ की बात करें सरकार की, जब जब हमने देखा रूल एंड रेगुलेशन ये सिर्फ अपने फेवर में बनाते हैं, आम लोगों के फेवर में नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी सैलरी इन्होंने बढ़ा दी, 1.5 लाख से 3 लाख कर दी, लॉसेस बढ़ा दिए, सीडीएफ फंड बढ़ा दिए, गाड़ियां ले ली। लेकिन जब वर्कर को बात देने की बात आती है तो उस वक्त खजाने खाली हो जाते हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, चाहे वो सेंट्रल की सरकार है, जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ की चुनी हुई सरकार है, कि इमीडिएटली जो टूरिज्म के अंदर जो डेली वेजर जिसको 2013 के बाद आपने सैलरी बंद करी है, उनकी सैलरी रिलीज करो और साथ की इनकी रेगुलाइजेशन करो। अगर आप इनके ये इशू रिजॉल्व नहीं करते, ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजर जो है रोडों पर है, और इससे भी आगे एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंट करता है, हम शाना बशाना इनके साथ चलेंगे जब तक इनका इशू रिजॉल्व नहीं होगा। थैंक यू सो मच। आप बताइए। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों ने सर से कंडक्ट किया, सभी की सपोर्ट मांगी है। एसएमडीए जो है इनका, तो वो इनके लारे पे लारे जो भी इनका आता है, जैसे सभी को सैलरी मिल रही है। टूरिज्म के जो 4 स्टेशन है उधर सैलरी नहीं मिल रही है, जैसे मानसर, सुरहिसार, परमंडल, उत्तर बयानी में। क्या इनका परिवार नहीं है? जे भी 40+, 50+ हो गया है, तो आज इनके लिए कौन सा जगह रह गई है जहाँ पे दूसरा काम करेंगे? आज एक बीमार हो जाता है इंसान तो उसकी जो फीस डॉक्टर के पास जाना 500 से 1000 है, तो ये कहां से दे सकते हैं? और इनकी बायोमेट्रिक बड़ी बात ये है, जब 2008 से लेके 2013 तक इनको सैलरी मिल रही थी, 2013 के बाद इनको सरकार को क्या नौबत आ गई कि इनकी 4 स्टेशनों की सैलरी जो एसएमडीए है उसने इनकी बंद की है। बस इनको रोज लारे पे लारा लगाते हैं, अब निकल जाएगी, काल निकल जाएगी है। आप भी जो मंत्री संतरी सारे बैठे हैं, क्या उनको भी बोलो 1 महीना आप भी सैलरी नहीं लो, कि आप अपनी सैलरी तो 3-3 लाख कर रहे हो, लेकिन इनकी तो वो भी छीन लेते हो आप गरीबों की। तो मैं यही कहूंगी कि कहाँ जाएंगे इनके साथ, क्या पूरा प्लान है आपका? इनका सरकार के साथ जहाँ पे भी इनके इशू होंगे उनके साथ भी मिलेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो दिल्ली तक भी जाएंगे हम इनके आप साथ। बताइए क्या लग रहा है आपको कि हो पाएगा? बात ऐसे है कि ये कर्मचारी हैं और इस वक्त ये टर्मिनेशन नहीं हुई है, लेकिन सरकार का जो नजरिया लगता है, जब से 13 से आज तक इनको सैलरी नहीं दी गई है, तो इनको सरकार ने ये महसूस किया अपनी जगह पर, हमने इनको निकाल दिया है। लेकिन ये सरकार होश में आए और ये समझे कि जहाँ पर माजी में इतनी स्ट्रगल हुई है, उन स्ट्रगलों से सरकार को सबक सीखना चाहिए
हमें इसमें लड़ना पड़ेगा, यूनिटी के साथ लड़ना पड़ेगा। हमारी मुलाजिमों के साथ बड़ी यूनिटी, बड़ी अच्छी तरह यूनाइटेड है और यूनिटी के साथ लड़ेंगे। हमारा जो जॉइंट एक्शन कमेटी का जो परचम जो है वो आगे ही ऑलरेडी सरकार के पास इंट्रोड्यूस्ड है, हम उसके ऊपर लड़ेंगे। आप बताइए सर, हम 2013 के बाद हमारा कोई भी सैलरी हमें रिलीज नहीं हुई। तो आप सरवाइव कैसे कर रहे थे 2013 से? बहुत बहुत मुश्किल से सप्लाई कर रहे थे। उसके बाद हमने जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ अभी राब्ता किया, तो अभी हम ऊपर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। तो देखिए अब क्या इनकी मांगें जो है वो पूरी होंगी, यानी कि इनके जो पेंडिंग वेजेस वो क्लियर होंगे, अब तो ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर सरकार में अगर कोई भी लीडर देख रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी बात सुनी जाए ताकि इनकी जो मुद्दे हैं और जो इनकी पेंडिंग वेजेस है वो क्लियर हो जाए। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।